गंगा मैया, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। सदियों से प्रवाहित गंगा मैया की पावन, निर्मल और दिव्य धारा भारत भूमि पर दूर दूर तक अपने तट पर बसने वाले हर मनुष्य को तृप्त करती आ रही है। गोमुख से गंगा सागर तक की लंबी यात्रा में अनेक नगर और गांव गंगा माँ की गोद में बसे हुए हैं और इसी मोक्षदायिनी माँ गंगा के द्वार पर बसा है हरिद्वार। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, जिसे तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगाने आते हैं। हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड, जहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है और समुद्र मंथन के समय यही अमृत की बूंदें गिरी थी। जो आप सब लोग मेरे चैनल पर हरिद्वार सीरीज़ देखने वाले हैं, ये मैं आप सबको एक बहुत ही अलग नज़रिए से दिखाने वाला हूँ। मेरे लिए ये दिव्य हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ नहीं, मेरी यादों का हिस्सा है, क्योंकि मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ। मेरे पापा ने मुझे इस पवित्र गंगा मैया के शहर का एक एक कोना घुमाया है। चाहे वो कनखल हो, जहाँ माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्यागे, या बिल्केश्वर धाम, जहाँ माता पार्वती ने हज़ारों वर्ष तक तप किया भगवान शिव को पाने के लिए। चाहे वो मनसा देवी माता मंदिर हो, चाहे चंडी देवी माता मंदिर, और चाहे वो हो पशुपतिनाथ मंदिर। इस हरिद्वार सीरीज़ में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में आपको सिर्फ गंगा घाट या मंदिर ही नहीं, बल्कि हरिद्वार का इतिहास, इसकी कथाएं और वो सब कुछ जो इसे हरिद्वार बनाता है। तो चलिए, मोक्षदायिनी, पापों को हरने वाली माँ गंगा का नाम लेकर इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। गंगे नमामि, नमामि गंगे। ओम नमः शिवाय। हेलो जी, जय गंगा मैया, ओम नमः शिवाय सबको। भाई मैं भी आपके जैसा हूँ, मेरा भी सर्दियों में उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट सिंस आई एम हियर फॉर अ पर्पज़, गंगा मैया का शहर दिखाने आया हूँ। सो अभी गंगा मैया की आरती का टाइम हो गया है, चलते हैं वहाँ पे। ओम नमः शिवाय, जय मेरी गंगा मैया। आई होप जैसा कल का दिन रहा था गंगा मैया की आरती के बाद, सब कुछ आज भी वैसा ही जाए। जय शिव बोले, जय गंगा मैया, जय गौरी शंकर। तो इसी के साथ सुबह 6 बजे शुरुआत होती है हमारे हरिद्वार दर्शन के दूसरे दिन की। जय गंगा मैया वंस अगेन सबको। तो निकल पड़े हैं हम डे 2 वंस अगेन गंगा मैया की आरती के लिए। आज मेरे पैर को पता नहीं क्या हो गया हुआ है लगड़ा के चल रहा हूँ यार मैं। आई मीन कल शाम से ही है, पता नहीं क्या हो गया है। बैक ऑफ द नी, लेफ्ट नी में स्वेलिंग हो गई है मेरे, पता नहीं क्या है। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी आर हियर फॉर अ पर्पज़। गंगा मैया ही रोक ले तो रोक ले, ऐसे नहीं रुकूंगा मैं खाली सड़कें, मज़ेदार माहौल, ठंड का माहौल लेट्स गो। भाई ये अंकल जी हमारे बहुत मेहनती हैं। एक तो रात को भी इनसे पी के गया हूँ और मेरे से पहले उठ के बेचारे काम पे भी लग गए हैं। देखो ये है अंकल जी की शॉप है, ये जो होटल है ना, ये सूर्योदय गंगा मैया मतलब हर की पौड़ी की साइड, उसके बिल्कुल सामने है। भाई आज तो पैर की वजह से हर की पौड़ी का सफ़र मेरे लिए घंटों का लग रहा है आगे मैं पहुंच जाता हूँ 5-7 मैक्सिमम से मैक्सिमम 8-9 मिनट में। आज मेरे को 20 मिनट चल के भी लग रहा है भाई मैं पहुंचा कि नहीं हूँ अभी तक ऐसा ऑलमोस्ट 5 मिनट लगेंगे मेरे को लग रहा है। 6:30 आरती शुरू होती है, मैं अभी 6:25 पे ही पहुंचूंगा मेरे को लग रहा है यार। बढ़िया। आपको एक बात बताऊं, मैं जब भी हरिद्वार होता हूं ना, मैं गंगा मैया की सुबह की आरती कभी मिस नहीं करता, क्योंकि गंगा मैया की सुबह की आरती की बात ही कुछ और होती है। क्योंकि एक तरफ तो आपको सनराइज़ देखने को मिलता है और दूसरी तरफ आपके बिल्कुल सामने हो रही होती गंगा मैया की पवित्र, दिव्य और एक भव्य आरती। उस टाइम तो ना दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि काश आपकी हर सुबह की शुरुआत गंगा मैया के नाम के साथ हो, गंगा मैया के किनारे हो, जहाँ हर सुबह घंटियों की आवाज़, मंत्रों की गूंज और गंगा जी की आरती से निकलता हुआ वो धुआं उस पूरे माहौल को इतना पवित्र और दिव्य बना देता है कि उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
तो गंगा जी के किनारे आपको हमेशा दो चीजें देखने को मिलेंगी, वो है भक्ति और संपूर्ण समर्पण, क्योंकि बाकी सब कुछ यहाँ आके तुच्छ सा लगने लगता है। और अगर आपको करना है किसी भी तरह का दान, तो हर की पौड़ी के ठीक पीछे है गुरु का लंगर, जहाँ आप अपना मनचाहा दान करके उसकी रसीद भी प्राप्त कर सकते हो। तो अब समय था वापस आश्रम में जाकर तैयार होने का। और अंकल की चाय बिना पिए चले जाऊं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो बस फिर अंकल के पास मस्त चाय पीने रुका, थोड़ी देर अंकल के पास ही बैठकर चाय का आनंद लिया और बस फिर निकल पड़ा। तो भाई हरिद्वार की बेस्ट चाय पीने के बाद मैं जा रहा हूँ। मैंने एक बहुत प्यारी जगह ढूंढी है जहाँ पे मैंने एक दिन मैगी खाई थी। बहुत ही प्यारे अंकल हैं यार, वो बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। अब वहाँ जाता हूँ और वो भी जगह बताऊँगा आपको एग्जैक्टली कहाँ पे है। एक नंबर मैगी बनाते हैं अंकल, और उससे भी ज़्यादा उनका प्यारा स्वभाव, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। खाना ऊपर नीचे चलता है, बट जिस तरीके से लोग खिलाते हैं खाना पास बिठा के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं। ये जो मेरे पीछे चौक है ना, इसके कहते हैं भीमगोड़ा चौक, जहाँ पे भीमगोड़ा मंदिर भी है। इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो ना यहाँ से आपको ऑटो मिलेंगे ऋषिकेश वगैरह के लिए, हर की पौड़ी के लिए। सो व्हेनेवर यू टेकिंग ऑटो फॉर ऋषिकेश, ऑलवेज मेक श्योर उनको बोलो कि हम ऋषिकेश ही जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे करते हैं ये आपको बीच में राय वाला से बोल देते हैं कि आपको वहाँ से चेंज करवा देंगे, और बताते नहीं हैं। सो हमेशा पहले पूछना उस चीज़ को लेके। अब राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। तो अपना चैनल बता दिए, हम सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है रिच लाइफ। रिच लाइफ तो कर ही दो, लगे आप। बिल्कुल जी, आप अपना भी बताना मेरे को। हमारा तो गरीब वाला चैनल अभी शुरू करा हमने। नहीं नहीं, अरे आजकल सबसे बेस्ट पार्ट ये है, कुछ नहीं चलता पता, एक एक दिन में वो ग्रो कर जाते हैं सब। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। गरीब चैनल नहीं है ये, नहीं, आज तक गरीब चैनल नहीं है। मैं अपना यूट्यूबर वाला चैनल 200 सब्सक्राइबर है अभी। जय श्री राधे। राधे राम राम। राम जी बैठो। वहाँ बैठे हुए टहल लो थोड़ा थोड़ा। तुम्हारी घरवाली अच्छी नहीं है। बढ़िया है। घर से निकाल देंगे, वहाँ टहल लो। भाई इफ आई एम सेइंग दिस कि बेस्ट मैगी हरिद्वार की, अभी मैंने बेस्ट चाय पी है और अभी अंकल जी के पास बेस्ट मैगी खाई है। मैगी खाने के बाद यहाँ की आपको लोकेशन भी बताऊंगा मैं, एंड यू विल थैंक मी कि आपको मैंने ये बताया। थैंक यू दीदी इतनी अच्छी मैगी के लिए। अच्छी लगी आपको? बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बढ़िया लगा। ठीक है अंकल जी, नमस्ते, मिलता हूँ आपको शाम को मैं। ठीक है जी, ठीक है, बाय बाय। राधे राधे जी, राधे राधे। तो भाई अंकल जी की शॉप है भीमगोड़ा के थोड़ा सा ही आगे लेफ्ट साइड पे। आपको अंकल जी क्या और दीदी की पहचान ही आ जाएगी। कई बार ना ऐसा होता है अननोन जगह पे में बहुत प्यारे लोग मिल जाते हैं, ये वही एक्सपीरियंस था। बाकी अब चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं आज की यात्रा पे। हर हर महादेव। हेलो, तो मैं हो गया हूँ तैयार हमारे डे 2 के लिए। डे 2 की शुरुआत कहाँ से करनी है हमने ये भी पूछेंगे अपने पापा से, क्योंकि कल भी उन्होंने बहुत बढ़िया सजेशन दिया था कि पहले माता मनसा देवी जाओ। बिल्कुल बढ़िया दर्शन हो गए थे वहाँ पे भी मेरे। तो पहले सोच रहा हूँ मैं, पहले जाना है मेरे को ताया जी से मिलने। अभी उनसे बात किया, वो कह रहे घर पे ही हैं वो। तो पहले 2 मिनट फटाफट उनसे मिलके उसके बाद पापा को फ़ोन करूँगा आपके सामने कि हाँ जी भाई आज कहाँ जाना है पहले। तो उसी टाइम मैं आपको बताऊँगा कि आज के हमारे क्या क्या प्लान्स हैं, और उस प्लान में से पापा एक चूज़ करेंगे हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। सो गंगा मैया का नाम लेके शुरू करते हैं। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर महादेव, लेट्स गो। तो दोस्तों जहाँ मैं इस टाइम अभी जा रहा हूँ, इसे कहते हैं जयराम निवास आश्रम। और सच्चे में बताऊँ तो हमारी यहाँ पे इतनी प्यारी मेमोरीज है ना बचपन की, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस दैट। तो भाई ये है मेरे, आओ ताया जी पहले इधर आओ, मेरे सबसे प्यारे ताया जी हरिद्वार वाले, जिनके पास हम बचपन से आ रहे हैं। और एक होता है ना कि अलग ही प्यार होता है। पापा ने हमें शुरू से मतलब इतना इन सबसे प्रेम है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। क्यों ताया जी? है ना? हाँ, प्यार है। और अगर पापा भी यहाँ पे आते साथ कितना मज़ा आता है। कितना मजा आता है, है ना? और हमारे ताई जी भी हैं, ताई जी हमारे अंदर हैं अभी। ताई जी बाहर आ रहे हैं क्या? नहीं अभी आ जाएंगे। तो ये है हमारे प्यारे ताया जी। और यहाँ आश्रम से इतनी प्यारी अच्छी मेमोरीज है ना, यहाँ पे बचपन में खेले हैं, यहाँ पे इतना मैं और भाई क्रिकेट खेले हैं यहाँ पे। ये देखो ताया जी को शुरुआत से ही ना कितना शौक है ग्रीनरी का। इन्होंने अपने पूरे यहाँ घर पे इतना सुंदर ग्रीनरी रख रखी है। और ये हमारे ताई जी हैं, हमारे प्यारे ताई जी। ताई जी कैसे हो आप? मैं सबको बता रहा था यहाँ पे, मैंने कहा बचपन में आपने हम कैसे यहाँ खेलते थे यहाँ पे। अच्छा। अच्छा।
सो इससे पहले कि हम अपनी आज की यात्रा शुरू करें, पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ बहुत स्पेशल में। ये है भीमगोडा। यहाँ पे भीम जी ने, अगर आपको भीम के बारे में नहीं पता, भीम जी मतलब महाभारत वाले, 1 ऑफ 5 पांडवास, उन्होंने यहाँ पे अपना गोडा मार कर, वो इतने विशाल का ये थे, उन्होंने अपना यहाँ गोडा मार कर इसके तल पे ना, तल मतलब बिल्कुल बेस पे नीचे के गोडे के निशान है, तो वहाँ से उन्होंने गंगा प्रकट करी थी यहाँ पे। तो इट इज़ अ वेरी सिम्बॉलिक प्लेस। भी यहाँ से ही मतलब जो चौक है ना भीमगोडा, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ही है ये जगह। हाँ जी पापा। वॉइस कॉल की है? हाँ वॉइस कॉल करी है मैंने। मेरे को ये बताओ कि आज शुरू कहाँ से करूँ, चंडी देवी माता है कनखल से? चंडी देवी माता से। चलो ठीक है। बाकी कनखल का तो आपने मेरे को सारा भेज ही दिया था ना? हाँ भेज दिया था। चंडी देवी से फिर नीलेश्वर धाम जो कहता सूर्य का बेटा, वहाँ चली गई। ठीक है, चंडी देवी फिर नीलेश्वर धाम। ठीक है, ओके समझ गया। ओके हाँ ठीक, ओके ओके जी, ओके बाय। तुम तो भेज दे कोई एक आधी। ठीक है जी, ओके बाय। ओके बाय बाय। सो गाइस, हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन है चंडी देवी माता, क्योंकि पापा से हुक्म आया है। सो लेट्स गो। तो भीमगोडा से मैंने ऑटो पकड़ा था चंडी घाट का, बिकॉज बजट ट्रैवलिंग तो देखो ऐसी ही होती है। सीधा ऑटो पकड़ता तो उसने लेने थे 150-200 रुपये अपना चंडी देवी के। अभी मैं पहुंच जाऊंगा 40 रुपये में। तो अभी यहाँ से ऑटो पकड़ता चंडी देवी का, मिलते हैं वहाँ पे। तो ये मिल गया मेरे को अभी दूसरा ऑटो चंडी घाट से चंडी देवी तक का। भाई जो मज़ा बजट ट्रैवलिंग में है ना, ऐसे बारी चेंज करते हुए जाओ, उसका मज़ा ही लगा है। सो हेयर वी आर जस्ट एट द गेट्स ऑफ चंडी देवी टेम्पल। भाई मेरे तो दिमाग हिल गया यहाँ का रोड देख के। इतना छोटा रोड था, सिंगल लेन, पहले 4 लेन बना दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। अब बस अंदर जाके काश गूगल पे चल जाए टिकट के लिए, उड़न खटोला के लिए। लेट्स सी क्या बनता है। UPI वर्कड हियर। तो भाई वो वेटिंग नहीं थी, मतलब एक उड़न खटोला यहाँ का शुरू ही 11:15 बजे हुआ है। ये सूखा नहीं चलेगा दादा। चलते हैं, थैंक यू। वाह जी वाह यार, होनी इस भी कल्ले बह के जान। तो चंडी देवी माता के दर्शन के लिए टिकट है 240 रुपए की, लेकिन अगर आप चाहें तो ये यात्रा पैदल भी कर सकते हैं। पर एक बात है, रोपवे का नज़ारा जो हर कदम पे आपको हरिद्वार की खूबसूरती दिखाता है, वो आपका दिल ज़रूर जीत लेगा। पहले ना यहाँ पे जंगली हाथी वगैरह, जंगली जानवर दिख जाते थे ऊपर से, अब कोई दिखता ही नहीं है यार यहाँ से बिल्कुल भी। जंगल बहुत सुंदर है, घना जंगल। और ये आ गया माता रानी का दरबार का, उड़न खटोले का एंड। तो मेरे को ना अभी भैया ने बताया, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भैया ने, कि ये लेट शुरू नहीं होता अभी दिसंबर के कारण। पैसेंजर्स कम है ना, पैसेंजर्स कम होने के कारण इन्होंने मतलब बीच में से हॉल्ट किया हुआ है। तो ये रीज़न था इसका जो बीच में ब्रेक हुआ है। शुरू तो 8:30 हो जाता है ये। उतरवा रहे हो क्या? मतलब नॉर्मली कंपैरेटिवली यहाँ पे वहाँ से कम रश होता है, बट यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। बंदर उनका प्रसाद ले गया। तो जस्ट लाइक जैसे दर्शन हमारे मनसा देवी में हुए थे, यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है खुले दर्शन मिलेंगे। पीछे आवाज़ें बंदरों की आ रही है, चढ़ गई मैं छत के ऊपर। वो माता दी जय माता, जय माता। चंडी देवी दरबार के भी इतने खुले दर्शन। अभी यहाँ पे ना अंजनी माता जी का भी बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ चलते हैं। अंजनी माता जी हनुमान जी के माता जी, अभी चलते हैं वहाँ पे। यार यहाँ पे ना एक हनुमान जी बने होते हैं प्रॉपर मेकअप के साथ ना अंकल, हमेशा देखे हैं मेरे को, पता नहीं इस बार कहाँ है वो। ज़्यादा देर में कैमरा बाहर नहीं निकाल सकता भाई, कोई वांडर ना आ जाए पीछे से कैमरा उड़ा के ले जाए मेरा। ये देखो हरिद्वार के नील पर्वत पर विराजमान है माता चंडी देवी, जो शक्ति और आस्था का प्रतीक है। कहते हैं यहाँ आने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
और ये मंदिर नवरात्रि के समय विशेष रूप से सजाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार की यात्रा बिना माता चंडी के दर्शन किए अधूरी मानी जाती है। चंडी देवी माता के साथ साथ इसी पर्वत पर माता अंजनी, हनुमान जी और भोलेनाथ का भव्य मंदिर है। इस पूरे पर्वत और यहाँ स्थित सभी मंदिरों का वातावरण इतना पवित्र है कि यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता। मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, ये चंडी देवी माता की स्पेशलिटी है मंदिर की। मतलब इतना सुकून है यहाँ पे, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस वाला सीन है। बहुत ही प्यारी जगह। और राइट नाउ जहाँ पे अभी मैं हुआ है अंजनी माता टेम्पल, और पीछे मेरे है नागेश्वर टेम्पल। देखो, आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज वेरी ग्रेटफुल टुडे इन फैक्ट मैं ग्रेटफुल वर्ड से बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपने आप को लेके। देखो, दिसंबर का महीना था, मतलब ठंड थी बहुत ज़्यादा, एंड पहले मेरे मन डगमगा रहा था ठंड में जाऊँ या ना जाऊँ। बट यहाँ आके देखो सब कितना बढ़िया हो रहा है, रश नहीं है बिल्कुल, दर्शन सब कुछ बढ़िया हो रहा है। एकदम मस्त ट्रैवल हो रहा है। गर्मी में इधर उधर जाना, मूव करना बहुत मुश्किल रहता है, स्पेशली मेरे को, बिकॉज मेरे को ठंड पसंद है। तो बस अभी चंडी देवी माता, अंजनी माता को दर्शन पूरे करके अभी आई एम हेडिंग टू कनखल वाला रोड। बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं तो साथ में टॉवल भी लेके आया हूँ। कनखल में ना एक नील धारा निकलती है गंगा मैया की, और वहाँ पे स्नान करना। वहाँ का घाट बहुत सुंदर है, पीछे से बहुत सुंदर धारा निकलती है। आई जस्ट विश कि सब कुछ वहाँ पे सॉर्टेड हो और वहाँ पे मैं जाके स्नान करूँ, बहुत मज़ा आएगा। और बाकी बहुत स्पेशल मंदिर घूमने हैं आज। लेट्स गो टू नीलेश्वर महादेव टेम्पल। तो इससे पहले कहीं जाता मैं, यहाँ पे ना नीचे उतरते ही चंडी देवी मंदिर के उड़न टोले के नीचे ही, मतलब वहीं पे ही जहाँ शुरू होता है वहाँ पे है बहुत ही प्यारी कैंटीन। खुशबू आ रही थी इतनी बढ़िया, तो बस पिघल गया वहाँ पे मैं। और छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए मैंने। चाय भी थी यहाँ पे, बट चाय मशीन वाली वो मैं पीता नहीं। सो मेरे पास मेरी डाइट कोक है। इसके बाद खाते पीते हैं, फिर चलेंगे आगे। So before we go to नीलेश्वर महादेव टेम्पल, it is to be said that मुझे ये बताया गया है उसका नाम नीलेश्वर महादेव इसलिए पड़ा है क्योंकि जब वहाँ पे आप उनको उनके शिवलिंग पे जल अर्पित करते हो ना, जब जल अर्पण करते हो उनको, तो वो जल किसी भी रंग का हो वो नीला हो जाता है। जब तक वो शिवलिंग के ऊपर है, नीचे पड़ के तो नॉर्मल वैसे ही हो जाता है। जब तक शिवलिंग के ऊपर है वो, तो तब तक नीला रहता है उसको। तो चलते हैं भाई, ये तो बहुत ही तगड़ी स्टोरी सी लग रही है मेरे को। और ये रास्ता है, ये मेन रोड रही, यहाँ से ऊपर जाके राइट मुड़ के, थोड़ी अगर आप चंडी देवी साइड तो लेफ्ट मुड़ के, अगर ऑपोजिट साइड है तो राइट मुड़ के। एट द नीलेश्वर महादेव टेम्पल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया मंदिर खुला है कि बंद है? अच्छा, हाँ जी, अच्छा। मंदिर के गर्भगृह में आकर पता चला कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद मेरे को ऑटो मिला है, क्योंकि ना चंडी देवी थोड़ा शहर से अलग है और यहाँ पे ना सारे ऑटो बुक करके आते हैं अपना। तो अगर आप आ रहे हो तो आप भी अपना फ्री ऑटो बुक करके आओ, क्योंकि अगर मेरे बस में होता मैं चल भी लेता चंडी घाट तक, क्योंकि वहाँ से मेरे को मिल जाता। बट आपको पता है थोड़ा पैर की हालत ख़राब है, तो चलने में दिक्कत हो रही है मेरे को आज, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुई। सो बहुत मुश्किल से ऑटो वाले भैया को मैंने मनाया है, तो मेरे को छोड़ रहे आप कनखल। बाकी कनखल में आप सब क्या है गंगा मैया। भाई इस टेम्पल की वाइब्रेशंस बहुत डिफरेंट है यार। आपको अंदर जाके इसकी स्टोरी बताता हूँ। हरिद्वार के पास में स्थित कनखल एक प्रसिद्ध, एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, और यहीं पर स्थित है दक्ष प्रजापति का मंदिर, जहां उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। इसी जगह मां सती ने अपने पिता के द्वारा भगवान शिव का अपमान सहकर अग्नि में प्रवेश किया था। मंदिर के पास ही है सती कुंड, जिसे मां सती की अंतिम याद के रूप में देखा जाता है। कनखल आज भी शिव और सती के इस प्रसंग से जुड़ा एक शक्तिशाली पीठ माना जाता है, और इसी के पास में स्थित है शीतला माता मंदिर,
यहाँ के शीतला माता मंदिर की इतनी मान्यता है कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। तो मंदिर के दर्शन तो हो गए हैं, अब बारी है गंगा मैया में स्नान की। आपको दिखाता हूँ घाट, चलो। अभी तो जैसे अकेला आया हूँ ना मैं, जब बहुत साल पहले एक तो हम आते थे यहाँ पे टांगे पे, ताया जी, मैं, ताई जी और मेरी पूरी फैमिली। और ना ताई जी यहाँ पे घर का खाना पैक करके लेके आते थे, यहाँ ना पेड़ के पास बैठ के हम सब खाते होते थे खाना। गुड डेज ना। सो हे वी गो अगेन। जो बाकी मंदिर रहते हैं अब वो देखने चलते हैं। उनमें से ना एक मंदिर है जहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ है। अगर हम ग्रेटफुल हुए, मतलब उसके लिए आप सबका ग्रेटफुल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं इस टाइम रुद्राक्ष लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे, वहाँ एंट्री अलाउड होगी कि नहीं होगी। लेट्स गो, वहाँ जाके देखते हैं। हरिद्वार के कनखल एरिया में स्थित हरिहर आश्रम, जो अपने शांत वातावरण और पवित्र रुद्राक्ष वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, ये रुद्राक्ष का पेड़ बहुत ही रेयर माना जाता है और लोग इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आश्रम में एक प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है, जिसे पारदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। हर साल यहाँ हजारों भक्त आशीर्वाद लेने आते हैं और रुद्राक्ष का दर्शन करते हैं, जो भक्ति और शांति का प्रतीक है। विश्वनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर दिसतं का तुला? महामृत्युंजय मंदिर, क्या बात है। महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली वैदिक मंत्र है जो भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं इस मंत्र का जाप रोग, भय और मृत्यु से रक्षा करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधना मृत्यो मुक्षी यमामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है कि हम 3 नेत्र वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो जीवन में पुष्टि और सुगंध देते हैं। हे महादेव, हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें और अपने चरणों में सदा के लिए जगह प्रदान करें। हरिद्वार में माया देवी आश्रम, गीता मंदिर, शंकराचार्य आश्रम और मानव कल्याण आश्रम जैसे कई सुंदर, पवित्र और दिव्य स्थल हैं, जिन्हें एक बार ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ के हर मंदिर और आश्रम में आपको कुछ ऐसी एक खास चीज़ मिल जाएगी जो आपको चौंका जाएगी। जैसे हमने अभी हरिहर आश्रम में रुद्राक्ष का वृक्ष देखा, जिसे देखने के बाद मन में श्रद्धा भर जाती है। हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक अनुभव है, जहाँ हर मोड़ पर आपको अध्यात्म, शांति और चमत्कार की झलक मिलती है। तो जब भी आप हरिद्वार आएं, तो कनखल के पास स्थित सभी मंदिरों का एक बार दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पे ना 5000 साल पुराना शिवलिंग है, वो भी महाभारत काल का। बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरे को देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज़ वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है पीछे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है, वो है राम पत्थर। वो कहते हैं ना, जहाँ पे राम सेतु बनाया गया था, उसका एक राम पत्थर यहाँ पे है जो पानी में तैरता है। और आपको दिखाता हूँ चल के, आ जाओ। ये है राम पत्थर, ये देखो, ये देखो कैसे पानी में तैर रहा है। तो लंबे टूर के बाद अब आ गया हूँ दोबारा मैं सुपीजा ढाबा कुछ खाने पीने। अब देखो, अगर मैं इस टाइम खाना खा लूँगा, 4:30 हो रहा है, तो रात का खाना मेरा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा इस टाइम ना ब्रेड बटर खा लेते हैं चाय के साथ। ब्रेड बटर खाऊंगा अभी मस्त। ब्रेड बटर ना मेरी और मेरे भाई की फेवरेट डिश थी, मतलब बचपन में। और हम बचपन में रहते भी सामने थे जयराम आश्रम में। वहाँ से भाग के आना है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के फटाफट यहाँ पे आ जाना और अंकल के पास बैठ के ब्रेड बटर खाना। भाई जो सुकून मिल रहा ना मेरे को इस टाइम अपने बेड पे लेट के,
अब तो ये घर ही बन गया हुआ मेरा, क्योंकि जो मज़ा घर के बेड पे लेट के आता है ना मेरे को, वही मज़ा आश्रम के बेड पे लेट के आ रहा है। इतना चल के आज हिल गया हूँ मैं। अब शाम की आरती ना हो पाएगा आज मेरे से सुबह की होगी, अब शाम को एकदम निकलूँगा मैं। पता नहीं अभी से मेरे मुंह में वो टिक्की का टेस्ट दोबारा आ रहा है बस अब वो ये 1-1.5 घंटा रेस्ट करके शाम को निकलते हैं दोबारा और फिर शुरू करते हैं अपना घूमना। जय गंगा मैया, ओम नमः शिवाय। इतनी मस्त नींद आई ना मेरे को लेट के यहाँ पे। सो इट्स टाइम नाउ फॉर राउंड 2। अब चलते हैं। सबसे पहले मेरे को याद आ रही है अंकल की चाय की, और उसके बाद टिक्की की, और मेन वाल जो भी होगा देखा जाएगा। पहले सबसे पहले 2 काम करने हैं मेरे को, चाय पीनी है अच्छी और टिक्की खानी है। लेट्स गो। बढ़िया टाइम पे आपने घुमा दिया वहाँ पानी। आ गया मेरा टिक्की वाला स्पॉट भाई हो यार, टिक्की वाला तो है ही नहीं यहाँ पे। तो आप सब लोगों में से किस किस को पता है कि होटल अल्पना के आगे कुछ साल पहले तक वहाँ पे एक पाव भाजी की दुकान थी और उसके बिल्कुल ही साथ चाय की दुकान। तो अभी एक नई टिक्की ट्राई कर रहा हूँ मैं भाई खाने तो 3 आए यार। अब देखते हैं इसकी क्या रिपोर्ट है। प्रेपरेशन तो मेरे को एग्जैक्टली सेम लग रही है, वही जो उन्होंने पता नहीं कौन से पत्ते का नाम दिया था, देहरादून के जंगलों में मिलता है जो। अब टेस्ट का देखते हैं कितना सिमिलर है या बेटर है कि एवरेज है। देखो खाने के मामले में मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ बिल्कुल। और यहाँ पीछे इस जगह पे मैं आया भी नहीं था कभी। गंगा घाट है बहुत सुंदर, यहाँ बैठ के खाऊंगा मैं। तो भाई टिक्की का रिव्यू ये है कि भाई मेरे लिए तो ये एवरेज निकली, या मे बी ये भी हो सकता है कल मैंने बहुत ही अच्छी टिक्की खा ली उसके कारण एवरेज निकली है। बट एनी हाउ ये एवरेज ही थी यार। बट वो ये काम चल गया मेरा कि टिक्की के नाम पे टिक्की मिल गई मेरे को। आज सुबह से इतनी क्रेविंग हो रही थी मेरे को। बट जो बेस्ट पार्ट आज हुई है ना, मतलब अभी शाम को मेरे को ना बहुत सुंदर घाट दिखा है, विष्णु घाट, और इसके पीछे ना बहुत सुंदर एक ना वो है होटल, क्या नाम है होटल का, होटल भगवती निवास। आई वुड से मैं पक्का कभी ना कभी रहूँगा यार यहाँ पे आके, बिकॉज यहाँ से उठते ही सुबह आप, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा क्लोज करके, ये देखो आप जैसे ही उठोगे ना आपको सुबह दर्शन होंगे गंगा मैया के। ये देखो कितना सुंदर जगह लग रही है, होटल भगवती निवास। तो भाई ये तू भी देखेगा ना जशन, देख ले इधर भाई। तू बोलता होता ना हमेशा कि ऐसी जगह भी रहना चाहिए जहाँ सामने उठती गंगा मैया दिखे। तो आई वुड से कि ये अच्छी ऑप्शन लग रहा है मेरे को। अब ये नहीं पता इसके रूम कैसे, बट एसी रूम अवेलेबल है, मतलब कूलर वाले अवेलेबल है। सो आई गेस रूम तो बड़े ही होंगे, और वाई नॉट, आई मीन वाई नॉट। अच्छा ऑप्शन लग रहा है मेरे को। सामने उठते सार ये देख कितना सही व्यू आएगा यहाँ से। अभी वापस जाते हुए अभी एक ब्रिज पे आया हूँ मैं, ये मोती बाज़ार से उस साइड रोड को निकलता है मेन रोड की तरफ। मेरा पर्पज़ यहाँ पे आने का ये है, मेरे को एक ना रूफटॉप कैफ़े है, उसे अभी दिखेगा ब्रिज के ऊपर से ही। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये गंगा लहरी के ऊपर ही है यहाँ ना, इसके ऊपर। काफ़ी टाइम से मेरा मन है यहाँ जाके देखता हूँ कॉफ़ी वगैरह अगर मिलती है यहाँ तो, क्योंकि बहुत सही व्यू लग रहा है उसका मेरे को। सो हियर आई एम जाके 3rd फ्लोर पे गंगा लहरी होटल में। आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द कैफ़े। देखते हैं व्हाट डू दे हैव टू ऑफर। और ना मेरा शुरू से मन था कि गंगा मैया के किनारे कैफ़े एक्सप्लोर करने का, स्पेशली एक रूफटॉप रेस्टोरेंट हो या कैफ़े हो जहाँ पे मैं बैठ के आराम से कॉफ़ी पी सकूँ और साथ में गंगा जी की आवाज़ आती रहे, गंगा जी दिखती रहे साइड से।
और आई एम एब्सोल्युटली ग्लैड कि ये मेरी सर्च पूरी हो चुकी है। यहाँ पे पीछे अंदर चल रहा लाइव म्यूज़िक, मैं बाहर बैठा हूँ इसलिए मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। ये देखो पीछे पड़ा है मेरी अंगीठी, मैं ले रहा हूँ यहाँ पूरा मज़ा और आपको दिखाता हूँ अभी कैमरा स्विच करके कि मेरे सामने क्या व्यू है। जो मेरे सामने व्यू है ना, मैं कैसे बताऊँगा कि मैं कितना इन्जॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को। अभी बाकी दिखाता हूँ आपको अभी मैं। भाई इतनी मस्त हवा चल रही है ना इस टाइम, बिल्कुल ठंडी ठंडी, साथ में गंगा मैया के किनारे। भाई मेरे को तो घूमने का मज़ा ही इस टाइम आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है। और सामने इतना सुंदर चांद आया हुआ है ना, बेस्ट टाइम टू विजिट हरिद्वार आई वुड से। हेलो जी, तो आज का दिन मतलब डे 2 भी रहा है हमारा बहुत बढ़िया, जस्ट लाइक आर डे 1। तो अब टाइम आ गया मेरा फाइनली रेस्ट करने का, सोने का। तो अगर आज के दिन की 2 हाईलाइट पिक करूँ ना मैं कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ है, देखो बाकी जो मंदिर है ना मैंने ऑलरेडी बहुत बार देख रखे हैं, तो उनसे अलग तरह की कनेक्टिविटी मेरी जुड़ी हुई है ऑलरेडी, तो आई ऑलरेडी नो दैम, वो मेरे लिए पहले से ही बहुत स्पेशल है। जो आज 2 चीज़ें स्पेशल जुड़ी है ना मेरे साथ आज, एक तो सबसे पहले बताता हूँ मैं, जो लास्ट में जुड़ी है वो है गंगा लहरी का जो रूफटॉप कैफ़े है। भाई वहाँ पे ना, क्योंकि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ चाय एंड कॉफ़ी, तो मेरे को था कि कभी ऐसी जगह एक्सप्लोर करूँ मैं जहाँ पे गंगा जी के किनारे एक रूफटॉप कैफ़े हो, जहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी चल रहा हो और जहाँ पे आराम से बैठ के मैं कॉफ़ी पी सकूँ। तो वो मेरे को वो मिला गंगा लहरी में, बहुत मज़ा आया। एंड इफ़ यू रियली वांट टू गो देयर प्लीज़ गो देयर, बहुत अच्छी वाइब है उस जगह की। और जो सेकंड बेस्ट जिसको टॉप मोस्ट रखूँगा, लास्ट में ना मंदिर में गया था मैं, जो लास्ट मंदिर में गया था मानव कल्याण मंदिर में, वहाँ पे ना 3 मूर्ति थी। एक थी क्या कहते हैं अपना अर्धनारेश्वर, अपना भगवान शिव और माता पार्वती की। एक थी जगत सुंदरी माता जी, जो माता पार्वती, और जगत विश्व सुंदरी, हाँ जी, जो भगवान विष्णु जी की नाभि से प्रकट हुई थी। शायद मैं अभी नाम सही नहीं ले रहा हूँ, मैं करेक्ट कर लूँगा, तो लिख दूंगा अगर जब मेरे को नाम प्रॉपर चलेगा पता, क्योंकि भूल गया हूँगा मैं भी नाम मैं। और जो सबसे तीसरा था ना, जो सबसे तीसरी मूर्ति थी, उसके बारे में मेरे को थोड़ा और जानना है। वो था राधा जी और कृष्ण जी का एक रूप, मतलब आधा राधा जी और आधा कृष्ण जी। शायद उसको युगल किशोर जी कहते हैं, बिकॉज ना मेरे को उस चीज़ के बारे में थोड़ा और जानना। मेरे को वो बहुत, मतलब उस चीज़ ने मेरे को एकदम अट्रैक्ट किया। मतलब या तो मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं, या मतलब उस चीज़ के अंदर कुछ था। कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एकदम अपने पास अट्रैक्ट कर लेती हैं कि भाई ये क्या था, मतलब इन अ वेरी गुड वे। तो एग्जैक्टली मेरे को वही फील आई उससे, उस मूर्ति से, और बहुत दिव्य फील आई वहाँ से। तो बस ओवरऑल ये हाईलाइट थी हमारे दिन की आज। बाकी कल के दिन में ना हमने बहुत मंदिर देखने हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर। कहाँ जाना है और किस रोड पर जाना है, किस जगह जाना है, वो बताऊंगा कल आपको मैं अगले दिन अगले एपिसोड में। जल्दी मिलते हैं अगले दिन डे 3 में। जय गंगा मैया, जय शिव बोले, हर हर महादेव, गुड नाइट।